अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और आप देख रहे हैं उसामा डिफेंस रिकॉर्ड। आज की वीडियो में हम पीएमएल लॉन्ग कोर्स का कंप्लीट गाइड कवर करेंगे। इनिशियल एप्लीकेशंस, एलिजिबिलिटी, फिजिकल टेस्ट, रनिंग, आईएसएसबी, मेडिकल्स, इंटरव्यूज और फाइनल सिलेक्शन तक सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएमएल लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinpakarmy.government.pk पर ऑनलाइन किया जाता है। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। इंटरमीडिएट या सेकेंड ईयर के कैंडिडेट्स के लिए एज होती है 17 से 22 साल तक, जिसमें ऊपर और नीचे 3 मंथ की रिलैक्सेशन मिलती है। अगर आप 2 ईयर ग्रेजुएट हैं तो आप 23 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप 4 ईयर ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट्स हैं तो आप 24 साल तक एलिजिबल होते हैं। सर्विंग आर्मी सोल्जर्स के लिए एज लिमिट 25 साल तक होती है। एजुकेशन के हवाले से बात करें तो FA, FSC, ICS या इक्विवेलेंट होना ज़रूरी है। नॉर्मली 60% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन स्पेशल एरियाज जैसे बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और कुछ बैकवर्ड इलाके के कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स भी अलाउ होते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में मिनिमम हाइट 5 फुट 4 इंचेस होती है, जबकि वेट बॉडी के मुताबिक होना चाहिए। अगर आप ये क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो आप पीएमएल लॉन्ग कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एलिजिबिलिटी और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट को इनिशियल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। सबसे पहले होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि वर्बल और नॉन वर्बल एमसीक्यूज पर बेस्ड होता है। इसके बाद एकेडमिक टेस्ट होता है, जिसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स और बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं। जो कैंडिडेट्स रिटर्न टेस्ट क्लियर कर लेते हैं उनका फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। फिजिकल टेस्ट में पुशअप्स, सिटअप्स, चिनअप्स और लॉन्ग जंप चेक की जाती है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होती है रनिंग टेस्ट, जिसमें कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर रनिंग लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करनी होती है। यह स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहीं से कैंडिडेट की फिजिकल फिटनेस और स्टेमिना जज होती है। अगर आप फिजिकली प्रिपेयर्ड हो तो यह स्टेज इजीली क्लियर किया जा सकता है। इनिशियल टेस्ट और फिजिकल असेसमेंट क्लियर करने के बाद कैंडिडेट नेक्स्ट स्टेज में एंटर करता है, जिसे इनिशियल इंटरव्यू और इनिशियल मेडिकल कहा जाता है। सबसे पहले होता है कि इनिशियल इंटरव्यू, जो ज्यादा लंबा नहीं होता। इस इंटरव्यू में कैंडिडेट से बेसिक पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका एजुकेशन, बैकग्राउंड, फैमिली, हॉबीज और पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने का रीजन। इस स्टेज पे ऑफिसर आपकी कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को जज करते हैं। यहाँ ऑनेस्टी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये फेक और ओवर कॉन्फिडेंस आंसर्स नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। इनिशियल इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट का इनिशियल मेडिकल टेस्ट होता है। इस मेडिकल में आपकी हाइट, वेट, आईसाइट, हेयरिंग और ओवरऑल फिजिकल हेल्थ चेक की जाती है। अगर आप इंटरव्यू और इनिशियल मेडिकल दोनों क्लियर कर लेते हैं तो आप आईएसएसबी के लिए रिकमेंड हो जाते हैं। ये स्टेज कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहीं से आपका सिलेक्शन सीरियस लेवल पर एंटर करता है। इनिशियल इंटरव्यू और मेडिकल क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज के लिए बुलाया जाता है, जिसे आईएसएसबी यानी इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहा जाता है। आईएसएसबी 4 से 5 दिन का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जिसमें कैंडिडेट की पर्सनैलिटी, लीडरशिप स्किल्स, कॉन्फिडेंस और टीम वर्क इवेल्युएट की जाती है। इस स्टेज में कैंडिडेट से फिजियोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, कमांड टास्क और पर्सनल इंटरव्यूज लिए जाते हैं। आईएसएसबी का मेन पर्पस ये होता है कि कैंडिडेट फ्यूचर में पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर बनने के लिए मेंटली और फिजिकली सुटेबल है या नहीं। आईएसएसबी के दौरान सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है फिजियोलॉजिकल टेस्ट। इन टेस्ट का मकसद कैंडिडेट की सोच, रिएक्शन, पर्सनैलिटी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को जज करना होता है। फिजियोलॉजिकल टेस्ट में मेनली WAT टेस्ट, TAT और SRT शामिल होते हैं। इन टेस्ट में कोई सही या गलत जवाब नहीं होता, बल्कि आपकी नेचुरल पर्सनैलिटी और ऑनेस्टी देखी जाती है। आईएसएसबी के फिजियोलॉजिकल टेस्ट में वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसे WAT कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
इस टेस्ट में कैंडिडेट को एक वर्ड स्क्रीन पर दिखाया जाता है और लिमिटेड टाइम में उस वर्ड पर अपना पहला ख्याल लिखना होता है। WAT टेस्ट का मकसद कैंडिडेट की थिंकिंग पैटर्न, पॉजिटिविटी, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल स्टेबिलिटी को जज करना होता है। इस टेस्ट में ये जरूरी होता है कि कैंडिडेट सिंपल, पॉजिटिव और नेचुरल सेंटेंस लिखे। ISSB का फिजियोलॉजिकल टेस्ट में थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, जिसे TAT कहा जाता है, बहुत अहम होता है। इस टेस्ट में कैंडिडेट को कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और उन पिक्चर्स पर बेस्ड छोटी सी स्टोरी लिखनी होती है। TAT का मकसद ये होता है कि कैंडिडेट सिचुएशन को कैसे समझता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालता है और लीडरशिप का रोल कैसे शो करता है। स्टोरी लिखते वक्त ये जरूरी होता है कि कहानी पॉजिटिव हो, रियलिस्टिक हो और एंड में प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर हो। ISSB के फिजियोलॉजिकल टेस्ट का आखिरी स्टेज होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसे कहते हैं SRT। इस टेस्ट में कैंडिडेट को अलग अलग सिचुएशंस दिए जाते हैं और उन सिचुएशंस में अपना पहला और नेचुरल रिएक्शन लिखना होता है। SRT का मकसद ये है कि कैंडिडेट स्ट्रेसफुल या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है और उसके डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं। कैंडिडेट को हर सिचुएशन का जवाब ऑनेस्ट, सिंपल और रियलिस्टिक देना चाहिए। ओवरथिंकिंग या इमेजिनरी आंसर्स अवॉइड करना बेस्ट प्रैक्टिस है। ISSB के GTO टास्क में कैडेट्स को टीम में काम करना और लीडरशिप स्किल्स दिखाना होता है। GTO में कैंडिडेट्स को मिलिट्री स्किल्स, मैप रीडिंग, ग्रुप डिस्कशन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन टास्क दिए जाते हैं। हर टास्क का मकसद ये देखना होता है कि कैंडिडेट स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट करता है, टीम वर्क और लीडरशिप कैसे दिखाता है। GTO में कैडेट लीडर बन सकता है और दूसरे मेंबर्स फॉलो करते हैं। यह स्टेज फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस दोनों जज करती है। GTO के टास्क रियल आर्मी ट्रेनिंग एक्सरसाइज के सिमिलर होते हैं और ये ISSB का सबसे इम्पोर्टेंट और चैलेंजिंग पार्ट माना जाता है। ISSB के GTO टास्क के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है जिसे कमांड टास्क कहा जाता है। इस टास्क में कैंडिडेट को ग्रुप का कमांडर बनाया जाता है, जहां उसे एक मिलिट्री प्रॉब्लम दी जाती है जिसका सॉल्यूशन उसे अपनी टीम के साथ मिलकर निकालना होता है। कमांड टास्क का मकसद कैंडिडेट की लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंस और प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी को जज करना होता है। इस टास्क में कैंडिडेट अपनी टीम मेंबर्स को इंस्ट्रक्शन देता है, रिसोर्सेज का सही यूज करता है और लिमिटेड टाइम में टास्क कंप्लीट करता है। कमांड टास्क में कॉन्फिडेंस, क्लियर कम्युनिकेशन और काल्म बिहेवियर बहुत ज्यादा मैटर करता है। ISSB का आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होता है फाइनल इंटरव्यू, जो आमतौर पर डिप्टी प्रेसिडेंट लेता है। इस इंटरव्यू में कैंडिडेट से ओवरऑल पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी चेक की जाती है। डिप्टी प्रेसिडेंट कैंडिडेट के फिजियोलॉजिकल टेस्ट, GTO परफॉर्मेंस और ओवरऑल बिहेवियर को कंबाइन करके सवालात करता है। इस स्टेज पर कैंडिडेट से एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, करंट अफेयर्स, आर्मी ज्वाइन करने का रीजन और फ्यूचर गोल्स के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइनल इंटरव्यू का मकसद ये होता है कि कैंडिडेट ऑफिसर बनने के लिए मेंटली मैच्योर, कॉन्फिडेंट और ऑनेस्ट है या नहीं। इस इंटरव्यू में ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस और नेचुरल बिहेवियर सबसे ज्यादा मैटर करता है। ISSB क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स को फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए CMH यानी डेसिग्नेट मिलिट्री हॉस्पिटल बुलाया जाता है। फाइनल मेडिकल में कैंडिडेट्स की कंप्लीट फिजिकल हेल्थ डिटेल से चेक की जाती है, जैसे आई साइट, ब्लड टेस्ट, एक्सरेज, यूरिन टेस्ट और ओवरऑल फिटनेस। जो कैंडिडेट्स फाइनल मेडिकल क्लियर कर लेते हैं उनका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। मेरिट लिस्ट की बेसिस पर कैंडिडेट्स को पाक मिलिट्री एकेडमी काकुल ज्वाइन करने का लेटर इशू होता है। यहीं से कैंडिडेट का ऑफिसर बनने का सफर ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये था PMA लॉन्ग कोर्स का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट से लेकर एंड तक। अगर आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज है एक मेहनत, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। याद रखें, ISSB सिर्फ टेस्ट का नाम नहीं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटीज को जज करता है। अगर आप ऑनेस्ट और फोकस्ड रहें तो सिलेक्शन मुमकिन है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा
तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।